शरीर दर्द, पेट की समस्या और थकावट, यह सारी बीमारियां खत्म करने के लिए किस तरह से मनुष्य को पानी पीना चाहिए, इस विषय पर प्रसिद्ध भारतीय आयुर्वेदिक गुरुवर की कहानी मैं आज आपको सुनाऊंगा। तो चलिए उस प्रसिद्ध कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग पानी को साधारण समझते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जब चाहें, जैसा चाहें, जितना चाहें उतनी मात्रा में पानी पी सकते हैं। लेकिन यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि पानी जितना दिखने में साधारण दिखता है उतना महत्वपूर्ण है। यह हमारे शरीर में शरीर अंगों को ठीक तरीके से काम करने के लिए, शरीर को बनाने वाले जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए होता है। पेट से लेकर त्वचा और वजन को बढ़ाने को और घटाने से पानी बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है शरीर में। इसलिए पानी को सही मात्रा में लेना चाहिए और पीने के सही तरीके होने चाहिए। सही पानी को किस तरह से पानी लेना चाहिए और फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ज़रूर। व्यक्ति चाहे कितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें क्यों न खा ले, उसका सही फ़ायदा शरीर को नहीं मिल पाता। और क्यों? बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। और जैसे कि हम बात करते हैं चंद कब्ज, गैस, लीवर, थकान, कमजोरी, गुर्दे में थकान, रोग प्रतिरोधक और क्षमताओं को कमज़ोर हो जाना, बार बार बीमारियां पड़ना, स्किन एलर्जी, दाग, खजली, चेहरे में पिल्स और दाग धब्बे होना, वाइट इत्यादि बहुत सारी नुकसान है। ज़्यादा यूनेल, बहुत ज़्यादा डाइनेस और दर्द होना, शरीर की अनचाही जगह पर चर्बी का जमा होना और दर्द और चक्कर आना, वजन बढ़ाने और घटाने की दिक्कत महसूस होना, बालों का झड़ना और रातों को नींद नहीं आना जैसी कई भयानक बीमारी सिर्फ पानी को गलत तरीके से हो सकता है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में जानेंगे हमारे लिए पानी इतना ज़रूरी क्यों है और मेरे शरीर में क्या इसका काम है, और एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, कितनी मात्रा में पानी पिया जा सकता है। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो इसका किस तरह पता लगाया जा सकता है। एक बार में कितना गिलास पानी पीना चाहिए और किस तरह पानी को पीना चाहिए, पानी कब कब पीना चाहिए और पानी कब कब नहीं पीना चाहिए, यानी पानी पीने के सही तरीके क्या है, किस तरीके पर पानी को लेना चाहिए, जैसे कि ठंडा या फिर नॉर्मल, फिर गर्मी पानी को वजन बढ़ाने के लिए किस तरह की मदद करते हैं। इस सभी के बारे में, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। और इस कहानी को ध्यानपूर्वक आप पढ़िएगा और सुनिएगा। एक बार गुरुजी आयुर्वेदिक बहुत बड़े ज्ञाता थे, एक गांव के उपदेश दे रहे थे। वह लोगों को स्वास्थ्य की जुड़ी समस्याओं के बारे में बता रहे थे और समझा रहे थे कि हमें अपने स्वास्थ्य को ठीक कर रखने के लिए किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारी कुछ छोटी छोटी सी गलतियां ही हमारे लिए बहुत बड़ी गंभीर बीमारियां पैदा कर देती है, फिर बहुत सारी बीमारियां होने लगती है। और गुरुजी बोलते हैं जैसे कि आप लोग पानी को साधारण समझते हैं, तो लेकिन यह गलत है। तरीके के इस्तेमाल कीजिए और शरीर के जानलेवा बीमारियां पैदा कर सकता है। उन गुरु जी ऐसी बातें सुनकर सभा में से एक युवक बड़ा होता है, बोला कि भला पानी पीने से गंभीर बीमारियां कैसे दूर हो सकती हैं? पानी जीवन का आधार है। इसके युवक के पानी पीने से कोई बीमार नहीं होता, लेकिन पानी को गलत तरीके से पीने से शरीर में बहुत सारी बीमारी होती है। क्योंकि और आपको पता ही है इसका साइड इफेक्ट्स क्या है, आपको पता नहीं चल पाता। फिर वह गुरुजी सभी सभा में संबोधित करते हुए कहते हैं कि आज मैं आपको पानी से संबंधित छोटे छोटे नियम बताऊंगा, जिन्हें अपना कर आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे और आपको भविष्य में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। आप इन नियमों को 12 दिन लगातार अपनाना होगा और देखना होगा और अपने शरीर में चमत्कारी परिवर्तन को नजर आएंगे। फिर वह गुरु सबसे कहते हैं कि हमारे वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कि पानी जरूरी क्यों है। देखो, हमारे शरीर में 60 से 70% पानी है, जो हमारे द्वारा पिए गए पानी का इस्तेमाल हमारे शरीर के अंग जैसे
किडनी हो गया, लीवर हो गया, फेफड़े हो गए, पाचन तंत्र और लगभग शरीर के सभी अंग करते हैं। सभी को ठीक तरीके से काम करने के लिए और सबसे ज़्यादा हमारे शरीर की कोशिकाओं को जिंदा रखने में पानी का बहुत बड़ा योगदान है। फिर वह गुरु उन सभी को कहते हैं कि सबसे पहले अब हम यह जानते हैं कि दिन भर में कम से कम कितना पानी पीना चाहिए और कम से कम कितना ज़्यादा पानी पिया जा सकता है। और अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है तो उसका कैसे पता करें। देखें, शरीर की कमी होते ही पेशाब का रंग चेंज हो जाता है और पीला सा दिखाई देता है। पाचन शक्ति कमज़ोर होने लगती है। चेहरे और शरीर की त्वचा धीरे धीरे बेजान और ढीली पड़ने लगती है। और शुरू में ही पानी पीने के तरीके ध्यान नहीं दिया जाए तो यह लक्षण भविष्य में गंभीर बीमारियों का न्योता देते हैं। इसलिए हर दिन एक निश्चित मात्रा में पानी का सेवन पीना चाहिए, बहुत ज़रूरी है इस जीवन में। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि दिन भर में पानी कितना पीना चाहिए और पानी किस तरह का होना चाहिए, यानी गर्म, ठंडा या फिर नॉर्मल। देखो